नगर स्थित नारायणी मंडपों में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा आयोजित गौ सेवा रथ के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की बाल पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी ने प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर गाय माता का पूजन और गौ भोजन सेवा रथ का पूजन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के नवनियुक्त व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुशील दुबे, प्रदेश सचिव पंडित ब्रज किशोर तिवारी, संगठन के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश कुमार अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष पंडित विष्णुकांत शुक्ला को राज्य मंत्री ने पट्टिका डालकर मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा, केंद्र व राज्य सरकार देश व प्रदेश के हित में काम कर रही है। उन्होंने बहुत सी योजनाओं का बखान किया और समाज के लोगों से आह्वान किया कि योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने में पुण्य का काम करें, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। हम कहीं ना कहीं हमारे नहीं है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। हम अपनी कमी को क्यों नहीं स्वीकार करते? ब्राह्मण एकता की बात है, बहुत सारे मंच है, बहुत सारी सभाएं हैं, सभी लोग अलग अलग विराजमान हैं, लेकिन जहाँ कहीं एकता की बात हो, हम सबको एक होना चाहिए। हमने यही अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया तो हमने इस दिन भी यही बात रखी कि बहनों को एक होना चाहिए। बहन कोई भी हो, सारी बहनों को एक होना चाहिए। नारी को पहले नारी का सम्मान करना चाहिए, तभी नारियों का सम्मान दूसरे करेंगे। यही चीज ब्राह्मण में लागू होती है कि एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बात धन की नहीं है, जब कहीं पैसे के भी जाए भैया कह रहे हैं पुरस्कृत करना चाहिए। गवर्नमेंट सारे काम कर रही है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में बैठे इसलिए बात बता रहे हैं। आप जो कह रहे हो पेंशन की बात, गवर्नमेंट काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, इसमें कोई जातगत बंटवारा नहीं है कि विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बाल सेवा योजना के तहत 4,000 रुपए का अनुदान है, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई। हम सब्जेक्ट से अलग हटे नहीं है, हम केवल आंसर दे रहे हैं भैया की बात का कि कहीं भी समाज में आपके लिए काम हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ आती है हम सबकी कि हमारे समाज का यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है और उसको सरकारी अनुदान नहीं मिल पा रहा है तो हम उसका मिलकर करवा दें, हम उसका सहयोग करा दें। हमारे विधवा बहन ब्राह्मण समाज की है, नहीं उसको काम को मिल पा रहा है तो हम उसका सहयोग करा दें। हम समूह के माध्यम से विधवा बहनों की अपने समाज की गरीब ब्राह्मण बहन को व्यापार करा दें, क्योंकि गवर्नमेंट तो न्याय के तराजू के साथ सबके लिए काम कर रही है। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है कि हमने जिस कुल में जन्म लिया है, एक हमारा संगठन है, हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले जाति के लिए, फिर राष्ट्र के लिए त्याग करने की भावना पैदा होती है, क्योंकि त्याग से ही प्रेम होता है। त्याग प्रेम की जननी। अगर कोई ब्राह्मण है तकलीफ में है तो उसकी मदद करो, ऐसे नहीं कोई बात नहीं, उसको सुझाव दे दो, सही रास्ता बता दो, कुछ उसके साथ 4 कदम चल लो। अगर मदद करोगे तो वो भी खड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, समाज को चलाना, राष्ट्र को चलाना जानता है। और ब्राह्मण का भारत के लिए जो योगदान है, आज भले लोग आ गए हों और तमाम तरह से बातें कर रहे हो, लेकिन भारत ब्राह्मणों के योगदान से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी उनके ऋण को चुकता नहीं कर सकता। और आज गौ भोजन सेवा रथ के संचालन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए हम सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह एक जिसमें कोई भी अपनी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई नेता बन जाए या कोई भी चीज बन जाए, जिससे एक अपने समाज में एक अच्छी भावना के साथ एक ऐसे कार्य करें जिससे हमारी जैसे गांव माता का रथ जो नगर में चलेगा उससे स्वच्छता सबका का भी अर्थ है, क्योंकि लोग जो गौ भोजन को खिलाया जा सकता है ऐसा भोजन इधर उधर नालियों और कूड़े में फेंक देते हैं। ये अब जो हमारा रथ चलेगा नगर में ये उसमें डालें, इधर
जिससे किसी गाय माता को पेट में वो भोजन पहुंच सके। फगुन में मैं आदरणीय अपने बड़े भाई योगेश त्रिपाठी जी के यहाँ गया था, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, उन्होंने भी वहाँ पर गौरव चलाया है और वो सेवाएं दे रहा है। 2-3 महीने हो गए हैं, अच्छी सेवाएं चल रही हैं और लोगों का अच्छा साथ है और उनकी सराहना हो रही है। उसी से प्रेरणा से मैंने भी ये सोचा कि दिव्यापुर में भी एक ऐसी सेवा दी जाए। अगर आगे चल के सभी लोगों की अगर इसमें वो रहता है, सहयोग रहता है, तो आगे और भी रथ ऐसे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि नगर बड़ा है, गाड़ी एक है, हो सकता है पूरे नगर को कवर ना कर सके, लेकिन 2-3 महीने हम देखेंगे और नगर के लोगों का अगर सहयोग रहा तो नगर में निश्चित रूप से एक के बजाय 2 गाड़ियां चलाई जाएंगी। और एक चीज और माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हर गौशाला उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का अगर एक रथ हो जो गौ भोजन को ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव जाकर एकत्रित करके गौशाला में अगर पहुंचा